नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकज राज। अभी मैं आया हूँ बीजेपी कार्यालय। जानते हैं कि 25 तारीख को हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह जी पटना के पावन धरती पर आए थे और उससे पहले भी हमारे जेपी नड्डा जी आए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जेपी नड्डा जी ने कि बिहार में जो भी छोटी पार्टियां उसको संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो सरकार बदल गई। अब हमारे अमित शाह जी ने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी में फिर से नहीं आने देना है। इसी समक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी। आइए इनसे जानते हैं कि इन पर इनका क्या बयान है। सर, हमारी न्यूज चैनल में कैसा स्वागत है। सर, ये बताइए कि अमित शाह जी आए और इन्होंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से बीजेपी में नहीं बुलाया जाएगा या फिर से उनका स्थान नहीं होगा। सर, इस पर सर आपका क्या? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से धोखेबाजी का रिकॉर्ड खड़ा करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और जिस प्रकार से बार बार कभी कभी जब साफ स्पष्टता होती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे, एक तरफ का ये स्लोगन चलाते हैं तो दूसरी तरफ अटल जी की प्रशंसा भी करते हैं। तो ये स्पष्टता करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि अब दरवाजे बंद हैं। हम राजनीतिक रूप से समझौता जरूर करते थे बिहार के विकास को लेकर के, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में अपने दम पर बिहार में विकास के एजेंडे को अपनाएगी और बिहार की जनता 2025 में चुनकर बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। इसके स्पष्टता के साथ कहा कि अब नो एंट्री का बोर्ड नीतीश कुमार जी के लिए लग गया है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगा। हम किसी भी तरह के ऐसे कोई समझौते माननीय नीतीश कुमार जी से नहीं करेंगे। सर, ऑलरेडी मालूम है जो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं या नेता हैं, चाहे जो भी गणमान्य लोग हैं, मालूम है कि नहीं माननीय नीतीश कुमार जी अब नहीं है। सर, फिर अमित शाह को बताने की क्या जरूरत थी कि मतलब वो बीजेपी में नहीं आएंगे? वो तो ऑलरेडी मालूम है। सर, किसको मालूम? राजनीतिक संभावनाओं का दौर होता है और उन संभावनाओं का जो विषय जब निकलता है, मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर ऐसा विषय रहता तो नीतीश जी अटल जी की तारीफ नहीं करते। उनको अटल जी अच्छे लगते हैं, इसका मतलब बीजेपी का विचार अच्छा लगता है। अटल जी केवल व्यक्ति नहीं थे, अटल जी एक विचार थे और विचार जब अच्छा लगता है तो इस तरह की कयासे लोग निकालते हैं, मीडिया के लोग भी निकालते हैं, आम लोग कहीं नीतीश कुमार जी फिर तो नहीं आ गए। तो माननीय अमित शाह जी ने जिम्मेदारी के साथ स्पष्टता की है कि किसी भी परिस्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन में नहीं आएंगे, उनके लिए दरवाजा बंद है। सर, आम जनता का कहना है कि नहीं, ये बीजेपी की फिर कोई चाल होगी माननीय नीतीश कुमार जी को अपने साथ मिलाने में। देखिए, नीतीश कुमार जी के पास बचा ही क्या है? वो जीवन के अंतिम पड़ाव की यात्रा कर रहे हैं। ना उनके पास अब जनता जनाधार है, क्योंकि हमने जनाधार में साबित किया कि 7 दल एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, और हमने कुंडली भी जीता, हमने गोपालगंज भी जीता। और इसलिए अभी की जो परिस्थिति है वो नीतीश कुमार जी खुद एक बेचारे की स्थिति में है, क्योंकि उनका सारा रिमोट आरजेडी के पास है। और इसलिए यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है उसमें बीजेपी और कहीं कोई गठबंधन कर ले, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि वो संन्यास के रास्ते चल पड़े हैं और उनकी यह यात्रा जो है एक तरफ से राजनीतिक रूप से अंतिम पड़ाव पर। अभी जो सर ये जो संविधान यात्रा माननीय नीतीश कुमार जी निकाल रहे हैं हर जगह, क्या सर लगता है उनकी जो सपना है प्रधानमंत्री बनने की, क्या सर वो मतलब पूर्ण हो सकती है या संभावना कुछ है? सर, देखिए, सपने देखने से कोई किसी को रोका तो नहीं। सपने देखना भी अच्छी बात है और सपने देख करके आगे बढ़ना भी अच्छी बात है। और इस दिशा में अगर वो जा रहे हैं तो जिस समस्या का समाधान करने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, क्या हुआ? छपरा में तो गए थे, सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन आंसू पोंछने भी नहीं गए, तो कैसा समाधान? गए तो थे बक्सर में, कई लोगों को मारा पीटा गया, जेल में बंद किया गया, उसका समाधान तो नहीं कर पाए। तो जिन जिन क्षेत्रों में गए, जिस जिले में गए, वहाँ कहीं न कहीं घटना घटी, कहीं न कोई बड़े विवाद हो चुके थे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं किया। प्रशासनिक रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट पर भी जब कई लोगों ने प्रश्न उठाया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए यह खुद एक स्टंट बनाने के, मैंने पहले कहा कि जब अंतिम पड़ाव पर आदमी होता है इस प्रकार की घटना करते रहते हैं।
मतलब इनका जो सपना है माननीय नीतीश कुमार जी का पीएम की तो दूर की बात, सीएम से भी जाएंगे लगता है। मैं कहा कह रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है और किसी नेता को सपने देखने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन जनता इस बात को तय करता है कि आने वाले समय में हमको किस रास्ते, किस नेता को, किस पार्टी को आगे ले जाना है। तो बिहार की जनता ने तो अभी फैसला किया है कोडनी और गोपालगंज में, आने वाले समय में भी यह फैसला तय कर देगी कि वास्तव में नीतीश कुमार जी संन्यास के रास्ते चल पड़ेंगे। सर ये भी तो हो सकता है कि 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें माननीय नीतीश कुमार जी मतलब उनको तो ऐसे भी कहा गया कुर्सी में, तो वो कुर्सी के लिए हो सकता है कि बीजेपी में, तो वो कुर्सी के लिए हो सकता है कि बीजेपी के साथ फिर कुछ मतलब अपना कुछ दाल गलाएं और फिर से सत्ता में आ जाए। देखिए अब बीजेपी के तो रास्ते बंद है, सवाल यह है कि आने वाला समय क्या होगा। तो आने वाले समय में भी नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। ये अलग बात है कि सीएम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सर हमसे बात करने का बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी ने कहा है कि लाख कोशिश कर लें माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के सीएम अभी उनके लिए हमेशा के लिए कहिए तो बीजेपी की जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है, नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। ऐसे तो राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पीटीसी में बताया था कि अब देखिए वो तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसकी सरकार कब कैसे बनेगी। जनता जनार्दन क्योंकि सर्वोपरि होती है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा।